Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. As you know, my dear students, about myself, Mulchan Taylor. I am HOD of Applied Science in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. I teach you human value, and this is our 11th video lecture on harmony in the human being. Okay. Harmony in the human being. Understand human being as coexistence of self and body. अब ये देखना है कि हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के अंदर समरसता है या नहीं है, मिठास लगाव जैसी चीज़ है या नहीं है। ये क्वेश्चन पुटअप हम क्यों कर रहे हैं? कहीं न कहीं इसकी कमी हो गई है, इसीलिए ये टॉपिक है कि हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में समरसता नाम की क्या चीज़ है, हैप्पीनेस नाम की क्या चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग एज को एक्सिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। पहले तो हम अपने आप के स्वयं के बारे में ढंग से समझेंगे कि मेरे अंदर क्या चीज़ है, एक्सिस्टेंट एंड को एग्जिस्टेंस, तथा क्यों मैं दूसरों को तवज्जो दूँ, दूसरे प्राणियों को या दूसरी वस्तुओं के बारे में ये मुझे जो बताया जा रहा है कि आप उनकी देखभाल करें, उनका भी आपको पोषण करना चाहिए। वाई, क्यों करूं? मेरा कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरत है कि हाँ, दूसरे की आप देखभाल नहीं करें, कोई बात नहीं, मत करिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है, उससे पहले आप अपने बारे में समझेंगे, तब जा कर के आपको हमको मालूम लगेगा कि वाकई जो मेरे अलावा और भी अन्य चीज़ें हैं उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है। इससे पहले मुझे अपने बारे में समझना होगा, तभी जा कर के ये बात समझ में आएगी। Human being is more than just the body. Human being is more than just the body. Just the body. शरीर से कहीं ज़्यादा जो मनुष्य है वह बड़ा है। अब मनुष्य शरीर क्या है, ये इसको हम थोड़ा सा डीपली में समझते हैं। What we do visualize, हम क्या देखते हैं when we refer to someone as a human being। जब हम किसी को ये मानवीय प्राणी के बारे में ये नाम प्रस्तुत करते हैं तो हमारे सामने कौन सी ऐसी पिक्चर या दृष्टि में क्या विचार या कौन सी इमेज आ पाती है कि मनुष्य प्राणी क्या है। मनुष्य, ह्यूमन बीइंग वही होते हैं जो मनुष्य हैं, उन्हीं को ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। बीइंग क्यों कहा इसको, औरों की तरह बीइंग क्यों कहा, ह्यूमन क्यों नहीं कहा, ये प्राणी क्यों है? अभी देखते हैं प्राणी क्यों है ये। द फैमिलियर शेप एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हम मानव शरीर के बनावट या संरचना से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ह्यूमन फीचर्स सच एज आइज, नोज, ईयर्स, तथा मनुष्य शरीर की जो विशेषताएं हैं जैसे कि आँख, नाक, कान, वे सब हमें नज़र आती है और उसी को हम मनुष्य बोलते कि हाँ, ये मेरे जैसे हाथ पाँव हैं इसके, तो ये मनुष्य है। अलिवनेस ऑफ द पर्सन, द एंटिटी दैट कीप्स द बॉडी alive and make it operate in various ways. Aliveness of the person, the entity that keep the body alive. हमें कुछ ऐसी भावनाएं या विचार हमारे अंदर पैदा होती है जो हमें इस तरह का इन्फॉर्मेशन, संदेश देती है कि मैं जिंदा हूँ। कुछ ऐसे अवयव हैं, कुछ ऐसी मेरी कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं मुझे इन्फॉर्मेशन देती है कि मैं जिंदा हूँ, ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन देने के अनेकों कारण हैं, अनेकों रास्ते हैं। द एक्टिविटीज डिमोन्स्ट्रेटेड बाय द पर्सन, तथा व्यक्ति इन्हीं चीज़ों के माध्यम से अपनी गतिविधि या क्रियाएं करता है, जैसे देखना, चलना, बोलना, सुनना, ये सब चीज़ें।
वी सेंस द सब्टल एक्टिविटीज ऑफ द पर्सन। हमारे अंदर ये जो इंद्रियां हैं इनको बड़े ढंग से समझना है। फीलिंग, थिंकिंग, बिलीविंग, महसूस करना, विचारना, विश्वास करना। Thus, it's impossible to imagine a human being, a person that is alive without these two aspects, namely the body and the aliveness, जीवन। इस प्रकार से यदि मनुष्य के अंदर ये इंद्रियां नहीं हो तो वह कभी महसूस ही नहीं कर पाएगा कि मैं या मेरा शरीर जिंदा भी है या नहीं है। तो इनके अंदर एक कोशिका, एक ऐसी इंद्रियां है जो उसको महसूस करवाती है कि आपका जीवन है। डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। अब हम देखते हैं कि शरीर और मैं के बीच में क्या अंतर है। ह्यूमन बीइंग, इसके दो भाग हैं, सेल्फ, दूसरा है बॉडी। दोनों के बीच में जो सामंजस्य है, जो जुड़ाव है, जो लगाव है, उसको हम कोएक्सिस्टेंस बोलते हैं। कोएक्सिस्टेंट का मतलब सह-अस्तित्व। एक्सिस्टेंट मीन्स अस्तित्व, कोएक्सिस्टेंस मीन्स सह-अस्तित्व। सह का मतलब है मेरा जैसा ही एक दूसरा अस्तित्व, मेरे साथ साथ सामंजस्य बनाए हुए हैं, उसको कोएक्सिस्टेंस का नाम देते हैं। 3 ways टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी। इस प्रकार से हम इन दोनों के बीच की जो विशिष्टता है उसको 3 तरह से व्यक्त या समझ सकते हैं। पहला, आवश्यकता के अनुरूप, दूसरा क्रियाविधि के अनुरूप, और तीसरा प्रकार के अनुरूप। ये पहला है हमारा, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा थर्ड है। ठीक है, तो पहला है नीड्स, टाइम, क्वांटिटी। इस आवश्यकता को भी 3 भागों में हमने 2 भागों में डिवाइड किया। टाइम के द्वारा, एक मात्रा के द्वारा, जो कंटिन्यूअस टेम्परेरी। कंटिन्यूअस टेम्परेरी मतलब मैं की जो आवश्यकता है वो तो निरंतर होती है, उसकी आवश्यकता कभी समाप्त होती ही नहीं। शरीर की जो आवश्यकता होती है पीरियडिकल होती है, समय अनुरूप होती है, समय के अनुसार उसकी आवश्यकता घटती बढ़ती रहती है, चेंज होती रहती है। दूसरा क्वांटिटी, मैं की जो आवश्यकता की जो मात्रा है वो क्वालिटेटिव चाहिए, ज़्यादा मात्रा नहीं चाहिए, गुणात्मक चाहिए। जबकि शरीर की जो आवश्यकता है वह क्वांटिटी कौन सी होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, सीमित मात्रा में क्वांटिटी चाहता है। ये 2 इसके प्रकार थे। एक्टिविटीज एंड जो दूसरा हमने देखा था कौन कौन से टाइप्स, वो हम देखते हैं कि मैं की कार्य योजना कौन सी होती है, शरीर की कार्य योजना कौन सी है। मतलब यहाँ पर एक तो ड्राइवर है, दूसरा उसका व्हीकल है। ड्राइवर मियाँ मैं बनता है, व्हीकल उसका बॉडी बनता है। तो मैं का जो एक्टिविटीज़ होती है वह सोचना, विचारना, देखना, करना होता है, जो हमने पीछे देखा था। जबकि शरीर की जो गतिविधि होती है वो कुछ करना होता है, चलना फिरना, ये उसका होता है। नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। अब इनको नीड्स, इसकी जो आवश्यकताएं हैं सेल्फ और बॉडी की, वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फूड एंड वाटर। बॉडी हैज़ ए नीड फॉर न्यूरिशमेंट। शरीर की आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान होती है, जिसके द्वारा वह अपने आप को बनाए रखता है, उसको पोषण देता है। फॉर इट्स न्यूरिशमेंट
and each cell uses the energy from the digested food for its sustenance, basic need to body। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इसके द्वारा इसकी कोशिकाओं को, इसके और बाकी के अंगों को एनर्जी मिलती है, जिसके द्वारा ये मैं के साथ सामंजस्य बना करके रह सकता है। नेक्स्ट, बिसाइड फूड फिजिकल फैसिलिटीज, क्या भोजन के अलावा कुछ और भी भौतिक सुविधाएं हैं? द बॉडी कैन बी डैमेज्ड बाय कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू कोल्ड, रेन और द सन, हैंस देयर इज नीड फॉर सम फिजिकल फैसिलिटी टू प्रोटेक्ट द बॉडी लाइक क्लोथ्स एंड शेल्टर। अब भोजन के द्वारा ही पर्याप्त नहीं कह सकते कि शरीर का सुरक्षा हो जाएगी। उसके लिए, उसको बचाने के लिए सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप, इनसे बचाने के लिए उसे क्या चाहिए? प्रोटेक्शन के लिए उसको आश्रय चाहिए, मकान चाहिए, कपड़े चाहिए। हु टेक केयर्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब इनकी देखभाल या इसकी परवाह कौन करता है? इसकी परवाह कौन करता है? आई डू, मैं करता हूँ। मैं का मतलब सेल्फ। मेरे शरीर की परवाह करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि इसकी जानकारी मुझे ही है कि मेरे शरीर में तकलीफ़ है या नहीं है तो क्या करूं, ये सोचना विचारना मैं का काम है। व्हाट डू आई वांट और व्हाट इज़ माई नीड। तो अब मैं क्या चाहता हूं और क्या मेरी आवश्यकता है, मतलब मैं की। ट्रस्ट, मैं चाहता हूं विश्वास। डू आई नीड ट्रस्ट और इज इट द नीड ऑफ द बॉडी। क्या मुझे या मैं को आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है, या फिर ये शरीर की आवश्यकता है? तो जवाब मिलेगा शरीर की आवश्यकता ये नहीं है, क्योंकि सम्मान मुझे चाहिए। मुझे शरीर को कोई पता नहीं है सम्मान नाम की कोई चीज़ भी है। शरीर को चाहिए उसे शक्तिवर्धक कोई चीज़ खाने पीने की। शरीर को चाहिए धूप से, बारिश से बचाओ, इन चीज़ों की ज़रूरत शरीर को चाहिए, मैं को नहीं चाहिए। रेस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस, ये मैं की ज़रूरत है, उसको सम्मान और खुशी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नीड्स आर फुलफिल्ड बाय, किसके द्वारा पूर्ति होती है इसकी? सेल्फ एंड बॉडी। सेल्फ की आवश्यकता राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग के द्वारा होती है, जबकि शरीर की आवश्यकता फिजिकल फैसिलिटी के द्वारा होती है। मेरी आवश्यकता मेरे अच्छे सोचने विचारने से होगी, जबकि शरीर की आवश्यकता किससे होगी? अच्छे सोचने विचारने से नहीं होगी, बल्कि फिजिकल फैसिलिटी उपलब्ध हो उससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। लॉट्स ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, नॉट हैप्पी। आज व्यक्तियों के पास में अनेक भौतिक सुविधाएं हैं, लेकिन उसके पास में सही सोच विचार की कमी है, जिसकी वजह से वह खुश नहीं है। लॉट्स ऑफ वेल्थ, व्यक्ति के पास में आज धन संपदा की भी कमी नहीं है। डोंट हैव राइट फीलिंग, लेकिन उसकी अच्छी सोच नहीं है, तो वह भी खुश नहीं है। वी नीड बोथ, सिंस वन इज द नीड ऑफ बॉडी एंड अदर इज द नीड ऑफ आई। हमें दोनों की ज़रूरत है। कौन सी? वन इज द नीड ऑफ बॉडी, एक तो शरीर की आवश्यकता है, दूसरी मैं की आवश्यकता है। तो इन दोनों के द्वारा ही शरीर और मैं के बीच में सामंजस्य बन पाता है। अंडरस्टैंडिंग द एक्टिविटीज़, अब हम हमारी कार्यशैली या गतिविधियों को समझें। शरीर की और मैं की जो गतिविधि होती है वो क्या होती है? देखिए, शरीर की जो गतिविधि है, कौन कौन सी कार्य क्षेत्र में शरीर में काम करता है? सोचना, स्वप्न देखना, कल्पना करना, विश्लेषण करना और समझना, ये मैं के काम होते हैं। शरीर के काम कौन कौन से होते हैं? श्वास लेना, खाया पिया उसको पचाना, शरीर के अंदर रक्त संचरण होना और धड़कन चलना, ये शरीर के कार्य हैं। दोनों के सम्मिलित कार्य कौन से हैं?
देखना, बोलना, सुनना, खाना और चलना, ये दोनों के कॉम्बिनेशन वर्क है, तभी जाकर के को एक्सिस्टेंट इन ह्यूमन नेचर होता है। आगे हम देखते हैं, सेल्फ एज कॉन्शियस एंटिटी एंड बॉडी इज मटेरियल एंटिटी। सेल्फ एज कॉन्शियस एंटिटी एंड बॉडी एज मटेरियल एंटिटी यानी संधि, ह्यूमन बीइंग सेल्फ दोनों के बीच में सूचनाओं के माध्यम से सामंजस्य होता है, जिसको को एक्सिस्टेंस का नाम देते हैं। द कॉन्शियस एंटिटी दैट डिजायर थिंग्स इमेजिन्स एक्टिविटीज, ये मैं के कार्य होते हैं। नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइज एंड फुलफिलिंग्स, इनके द्वारा इन कार्यों को पूरा करता है। शरीर के कार्य कौन कौन से? तो द मटेरियल एंटिटी दैट हैज फिजियोकेमिकल लाइक डाइजेस्टिंग, हार्ट बीट्स एट्सेट्रा, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, ये शरीर के कार्य हैं। आई को एग्जिस्ट विद द बॉडी एंड आई एंड माई बॉडी कीप एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, तो मैं शरीर में विद्वान हूँ और मेरे साथ शरीर जुड़ा हुआ है, तथा हम एक दूसरे में जो समाहित हैं वो सूचनाओं के आदान प्रदान की वजह से हम एक दूसरे के द्वारा सामंजस्य स्थापित बनाए हुए हैं। नेक्स्ट, और इस प्रकार से ये कोएक्सिस्टेंस विथ नेचर एंड आई का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी